हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शंस। इससे पहले हम 2 वीडियोस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एंड 2 वीडियोस सॉल्यूशन से रिलेटेड हम डाल चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और ये एक्सरसाइज करने से पहले थर्ड चैप्टर जो हमने कराया है उसको आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा या क्लियर आप कर लीजिएगा। जिसने वो वीडियोस इस चैप्टर के रिलेटेड नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो कर देख लीजिएगा। एंड प्लेलिस्ट में जाकर के 9th मैथमेटिक्स थर्ड चैप्टर को आप वहां से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शंस। इसमें क्या पॉइंट रहेगा हमारा? ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ आपको बनाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। जैसे हम इससे पहले पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उस समय में हमने जब बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसका ग्राफ कैसा होता है, एक पॉइंट के जैसा। एंड एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पॉइंट जो ग्राफ होता है वो कैसा मिलेगा आपको? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका एक लाइन मिलती है। तो इसी को हम देखेंगे। सबसे पहले ग्राफ होता क्या है वो चीज हम क्लियर कर लेते हैं। तो ग्राफ क्या होता है? आफ्टर मीटिंग द, या आप इसको लिख सकते हो द लाइन इज फॉर्म्ड, the line is formed which make after the solution point, after the solution point, ठीक है, आफ्टर द सॉल्यूशंस मीट टू ईच अदर, मीट टू ईच अदर इज कॉल्ड ग्राफ, इज कॉल्ड ग्राफ। कहने का मतलब क्या है? जो आपके सॉल्यूशन होते हैं किसी भी इक्वेशन के, अगर उनको आपस में मिला देते हो और मिलने के बाद जो लाइन बनती है वही क्या कहलाती है? ग्राफ कहलाती है। ठीक है, तो कोरोस्पोंडिंग पॉइंट जब एक दूसरे से मीट करेंगे और मीट करने के बाद जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ की। इससे पहले हम देख लेते हैं जो हमने पहले कराया था, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड दूसरी साइड हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ हमें करना है। ठीक है, यहां भी हम क्या करेंगे? ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती क्या है। जैसे हमें पता है जनरल इक्वेशन ax प्लस में b, वेयर आपको बताया गया था कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर्स, a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो क्या होती थी? ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था? ax प्लस में b इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। जो हमने जनरल इक्वेशन की थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट हमें जब सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ क्या है?
इक्वेशन चाहिएगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस करने के लिए कुछ वैल्यू रखेंगे a एंड b की, और उससे जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो पुट करना हमने a इज इक्वल टू में 1 एंड b इज इक्वल टू में 2। देन जब हम a इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू x प्लस में b की जगह पे 2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो 1 इंटू x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट साइड में लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू -2। अब इसको हम जब रिप्रेजेंटेशन में बताया था ये पॉइंट देगा, क्या देगा, तो यहां से अब इसी इक्वेशन को हमने बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे ax प्लस में 0 इंटू वाई प्लस में c इज इक्वल टू में 0। ये हम नीचे आपको नोटेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ax प्लस में 0 इंटू वाई प्लस में b इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने बताया था, अपने पीछे ध्यान हो तो उसमें हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इस बेस में आ जाएगा। तो इसको तो हम बाद में क्लियर करेंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें यहाँ पे क्या होता है 0, इक्वल डिस्टेंस पे आपने पॉइंट लेने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ अगर हम बात करें तो ये x होता है, ये हमारा -x होता है। ठीक है, तो ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, तो हमें क्या दिखाना है, x इज इक्वल टू -2। तो कौन सा हमारा x इज इक्वल टू -2, ये हमारा x इज इक्वल टू -2। तो ये हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। तो हमने क्या बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर दिया। कोई भी आप किस तरीके के भी इक्वेशन को आप यहाँ से सोल्व करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, और अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो इसकी जनरल इक्वेशन हमने क्या कहा था, ax by c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल में आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के रिगार्डिंग, या एनसीईआरटी बुक जैसी स्टेटमेंट लाने के लिए मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। a की जगह पे तो 1, b की जगह पे 2 और c की जगह पे 6। ठीक है, देन क्या होगा, देखिए a की जगह 1 रखा है तो 1 इंटू एक्स प्लस में b की जगह 2 इंटू वाई, इंटू की जगह मल्टीपल भी लिख सकते हैं, डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और प्लस में c इज इक्वल टू, मतलब c की जगह 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस में 2y प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0। ये ऐसी इक्वेशन थी, तो हमें एनसीईआरटी में कैसी इक्वेशन दी है, इक्वल में 6। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, -6 रख लेते हैं। क्यों रख रहे हैं, ताकि आपके एनसीईआरटी बुक का जो एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है वही सेम हम यहाँ से ले सके। तो c इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, -6। -6 हम जब यहाँ लेंगे तो यहाँ क्या होगा, +-6 रखेंगे, यहाँ हमारा क्या आएगा, -6। इस इक्वेशन को हम कैसे बना सकते हैं, x प्लस में 2y और इधर -6 को राइट में लेके जाएंगे तो 6 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये सॉल्यूशन 2 स्टेप में हमें करने हैं, जो ये ग्राफ करेंगे ना, रिप्रेजेंट करेंगे, 2 स्टेप में हमें करना है। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन पॉइंट निकालने हैं, मतलब रूट्स निकालने हैं। तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या करने वाले हो, पुट करोगे यहाँ पर। पहले हमने बताया था कि इजीली अगर आपको सॉल्यूशन या रूट या जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं तो एक बार तो x 0 रख लो, एक बार y 0 रख लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, देन x जब 0 रखोगे तो 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 6। तो यहाँ से x 0 रखने पर
y हमारा क्या आ रहा है, देखो y इज इक्वल टू 6, 2 यहाँ मल्टीपल में है, डिवाइड बाय 2 हो जाए 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से y हमारा कितना आ रहा है 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। ठीक है, एक हमारा ये हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम हेंस 0 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इसको इक्वेशन मान लो आप फर्स्ट। ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ पुट करेंगे हम y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर क्या इक्वेशन थी हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो x प्लस में 2, y की जगह 0 इज इक्वल टू में 6, 2 इंटू 0, 0 में x जोड़ोगे तो x ही आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 6। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हेंस, ये पहले हम कर चुके हैं सॉल्यूशन ऐसे फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, x का 6 y का 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये तो आपको क्लियर हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ग्राफ, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और आपको फिर यहाँ पर दूसरा स्टेप इसका करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, दो सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू रखेंगे, तो दूसरी अगर मान लो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन इक्वेशन फर्स्ट में अगर 1 रखेंगे तो यहाँ से देखो क्या था, x प्लस 2y, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे बार बार वहां पे देखना ना पड़े। ठीक है, तो x अगर 1 रखेंगे, 1 प्लस में 2 y एज इट इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5, तो y इज इक्वल टू 5/2। तो जैसे हमें क्या करना है, जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा, और फ्रैक्शन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसलिए जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो आप फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करना, मतलब ऐसी वैल्यू आप रखना जिससे आपको फ्रैक्शन ना आए। अगर देखो ज्यादा करने पर भी फ्रैक्शन आ रहा है तो फिर तो लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको फ्रैक्शन बचाना है। तो फ्रैक्शन बचाने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 2 रखने पर फ्रैक्शन यहाँ से हट जाएगा, तो x 2 रखा हमने। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x 2 रख रहे हैं हम, देन ठीक है, जब यहाँ पे देखेंगे देन लिख सकते हैं, वी गेट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी गेट। क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 है तो क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। तो हेंस हम कह सकते हैं x 2 रखा था, y 2 आ गया, 2 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 4 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4, पुट करना हमने x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, यहां से देखेंगे तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, 2y इज इक्वल टू में 2 और y इज इक्वल टू यहां से 2/2, 2 2 जा 1, तो 1 आ रहा हमारा y इज इक्वल टू 1। तो हमने यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां पर x 4 रखा था तो 4 1, क्योंकि ऑर्डर पेयर में लिखना होता है, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, तो 4 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से हम बात कर पा रहे हैं, तो इसके 4 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए। ठीक है, तो 4 सॉल्यूशन वो क्या थे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या सॉल्यूशन थे हमारे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आगे आपको स्टेप कराना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्या था, x का 0 रखा। ठीक है, पहले वाला हमारा x का 0 था और y का 3 आया। दूसरा हमने क्या किया है, y का 0 रखा है, x का 6 आया। तीसरा हमारे यहाँ पर देखेंगे तो x का 2 y का 2 एंड लास्ट हमारा जो आया है x का 4 और y का 1। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। जो स्टेप 1 से हमने ये सॉल्यूशन या वैल्यू निकाली है ऑर्डर पे हमने, तो हमने इसकी टेबल बनानी है। क्या बनानी है, ये आपको ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप डायरेक्ट बना सकते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा कैसे। एक सम की समरी जो मैंने आपको समझाने के लिए एक तरह से ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखता हूँ, इसको आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफ पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन। बिकॉज इसमें x और y दो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, और उस वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन आपको बताया था क्या था, x एंड y का क्या था, जहां पर x और y लाइनें एक दूसरे को 0 पे कट करती हैं, वो कार्टेशियन प्लेन बनाता है। ठीक है, वो थर्ड चैप्टर में हम कर चुके हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट में देखो क्या मिला है, इसको मैं टेबल में रिप्रेजेंट कर देता हूं। ऐसे करके आपने टेबल बनानी है। ये x, ये y। x का 0 रखा है तो y 3 है, x का 6 है तो y का 0 है, x का 2 है तो y का 2 है, x का 4 है तो y का 1 है। ये हमने स्टेप फर्स्ट से पेयर ऑफ वेरिएबल निकाले हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स हमने यहाँ से फाइंड आउट किए। स्टेप सेकंड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक कार्टेशियन प्लेन आपने लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है x होता है, ये x एक्सिस है, तो एक साइड में x पॉजिटिव, एक साइड में x नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये y पॉजिटिव, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये y नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो x में मैक्सिमम 6 है, तो x पे आपको 6 लेने हैं। ऐसे करके इक्वल डिस्टेंस लेकर के स्केल के साथ आपने यहाँ पे 6 कट कर लेने हैं, 3 4 5 6। सेम साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी आप करोगे 1 2 3 4 5 6। सो ऑन आप y पे लोगे 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से डाउन में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन पे नंबरिंग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। -1 हमने इसके लिए लिख दिया, तो -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर लिया। हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट हम पिछले चैप्टर में करा चुके हैं, तो उसमें x का 0 लेना है, तो ये है, y का 3 है तो यहाँ पर है। उसके बाद x का 6 है, y का 0, x का 6 y का 0 यहाँ पर। उसके बाद x का 2 y का 2, ये हो गया x का 2 y का 2। उसके बाद हमने क्या लेना है, x का 4 y का 1, x का 4 y का 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। जो हमने रिप्रेजेंट किया है, क्या क्या किया है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 0 3। ये हमारा क्या था 2 2। ये हमारा क्या था 4 1, और ये हमारा क्या था 6 0। अगर इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो इन पॉइंट्स को हम ग्राफ से मिलाएंगे,
जब हम इस पॉइंटिंग पॉइंटों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इन लाइनों को जब मीट करेंगे, इन पॉइंटों को मीट करना, हमें एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। क्या मिलेगी? इनको जब आप मीट करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ से मिल रही है। इसका नाम आप दे सकते हो, ये O नाम हो गया, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, ये है ग्राफ जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसमें हमने सॉल्यूशन को हमने क्या किया है, जब सॉल्यूशन पॉइंट को मिलाया तो उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, एक लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। तो हमने बताया था कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे तो आपको क्या देगा, एक लाइन शो करेगा। तो वो लाइन आपको ये गिवन की दी हुई है। ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट की है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूं। तो देखिए, तो जैसे हमें पता है कि गिवन इक्वेशंस हमारी यहाँ पे क्या थी, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6, ये हमें इक्वेशन थी। तो यहाँ से हमने जब सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो ये टेबल बनी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ तो ये चीज हमको शो की गई एक लाइन के रूप में। तो यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे आप देखोगे कि जो पॉइंट लाई कर रहे हैं ऑन ए लाइन के ऊपर, ठीक है, तो वो सारे क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है? तो यहाँ पर क्या लिखेगा, द पॉइंट या द सॉल्यूशन, या आप लिखोगे ऑल पॉइंट, ठीक है, विच satisfy the equation, satisfy the equation। ठीक है, जो सेटिस्फाई द इक्वेशन, हमने सॉल्यूशन की जब डेफिनेशन बताई थी ना, तो आपको बताया था कि जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन भी लिखा जा सकता है। ऑल पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर लाई ऑन ए लाइन। ठीक है, मतलब जितने भी पॉइंट होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, वो सारे के सारे कहां पर होंगे, लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से हम देखें तो जो यहां से देख पा रहे हो जितने पॉइंट लाई कर रहे हैं वो आपके किस पे है, मतलब जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे लाई कर रहे हैं लाइन के ऊपर। दूसरा अगर हम देखें, द पॉइंट which lie on a line, the point which lie on a line gives us the solution, give us the solution। पर जो पॉइंट लाई करेंगे लाइन के ऊपर वो हमें क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, जो लाइन पर है वो हमें क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। एक तो हमने बताया कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो हमेशा किस पे लाई करते हैं, लाइन पे। और अगर हम देखें तो जो पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, जो लाइन के ऊपर पॉइंट लाई कर रहे हैं, वो हमें सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, जैसे इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्सिमम, ठीक है, हम कितने भी ले सकते हैं, मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। 2 पॉइंट, जैसे A और C से, A और D से, किसी से भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जब लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो जितने पॉइंट इस लाइन पे आएंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे, और जो पॉइंट इस पे लाइन नहीं करेंगे वो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, और वही उसको सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएंगे। जैसे इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से हम देख लेते हैं 3 3 ले लेते हैं। जैसे यहां बात करते हैं, पुट करते हैं हम इसमें x = 3 एंड y = 3। ठीक है, x यहाँ पे 3 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे हम, तो 3 प्लस में 2 इंटू 3, तो 3 प्लस में 2 3 6, तो 9 आया। राइट हैंड साइड हमारा क्या आया है, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख पाए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। और जब ये सॉल्यूशन नहीं है तो ये लाइन के ऊपर भी लाई नहीं करेगा। अगर हम देखो यही चीज इसमें रिप्रेजेंट करें, देखो यहाँ 3 है और ये 3 है, ठीक है, ये 3 है और ये 3 है, तो ये 3 3 आ रहा है। क्या ये लाई कर रहा है लाइन के ऊपर?
नहीं कर रहा ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट लाई करेंगे लाइन के ऊपर वही हमें सॉल्यूशन देंगे। तो हम तीसरा पॉइंट यहीं से निकाल के लाएंगे कि द पॉइंट which does not lie on a line, ठीक है, the point which does not lie on a line that are not the solution of given equation, that are not the solution of given equation, या आप कह सकते हो that are not satisfy the given equation, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, the point which does not lie on a line, ठीक है, is not a solution of equation 1, that are not कह सकते हो the point, वो point उसका क्या नहीं होगा, the solution of the given equation। तो ये point हमें यहाँ से निकल के आ रहे हैं जो हमने शो किए कि एक ग्राफ के अंदर से हमें सॉल्यूशन कैसे मिल सकते हैं। ग्राफ क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि जब आप सॉल्यूशन को मिलाते हो, मीट करते हो, तो वहां से जो हमें लाइन मिलती है वही हमारा ग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड उससे रिलेटेड आपके 3 पॉइंट्स, जिसमें हमने बताया कि जो पॉइंट्स हैं वो इसके ऊपर जो सेटिस्फाई मतलब लाई करेंगे वही उसके सॉल्यूशन होंगे गिवन इक्वेशन के, और गिवन इक्वेशन को अगर मिलाएं तो वो हमेशा एक लाइन देगी, ठीक है। तीसरा हमने बताया कि इसके अंदर से जो पॉइंट इस पे लाइन नहीं करेंगे लाइन के ऊपर, वो उसके क्या नहीं हो सकता, सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये था। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन द पॉइंट 1 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन व्हिच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर। आपको पॉइंट दिया हुआ 1 2, x का 1 दिया हुआ, y का 2, एंड किसी इक्वेशन से पूछ रहा है कि कौन सी वो इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है जिस पे लाई करता है, और इस तरह की कितनी इक्वेशन सबसे हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है वो किस तरह का ग्राफ देता है, लीनियर देता है, मतलब स्ट्रेट लाइन देता है। तो हमें पता है, we know that the graph gives a straight line which equation is जो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन देता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस में c, y इज इक्वल टू mx प्लस में c। यहाँ पे इसी को इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया, y हमारे यहाँ पे क्या वेरिएबल है, x हमारे यहाँ पर क्या है, या यहाँ पर m की बजाय k भी रख सकते हो, k एक तरह से कांस्टेंट रहेगा एंड c भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं तो m x प्लस में c, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 इज द सॉल्यूशन कहा है इसमें, here 1 2 इज द सॉल्यूशन of equation first, then अगर 1 2 इसका सॉल्यूशन है तो क्या होगा, सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बोथ साइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन हम चेक आउट करेंगे इसको। अगर हम y का 2 रखते हैं, x का 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे देखना है c का हमें कांस्टेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 देन सॉल्यूशन है तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हमें तो चाहिए किसकी वैल्यू, c की वैल्यू चाहिए,
ठीक है, c की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, या c की वैल्यू से हम m की, या तो c चाहिए m चाहिए, दो कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट की वैल्यू रखने के लिए मैं c0 ले रहा हूँ। कुछ भी वैल्यू हम रखते जाएंगे तो हम वहां से एक रिलेशनशिप निकालेंगे। वो कैसे होगा, जैसे x 1 रखना है, y 2, तो देन क्या होगा, ठीक है, y 2 m एज इट इज, x की जगह पे 1 प्लस में c की जगह पे 0। तो यहां से देख पा रहे हैं तो क्या होगा, 2 m into 1 m, और 0 ऐड करेंगे तो m ही रहेगा, तो m is equal to 2। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आप पहले रखेंगे, क्लियर है, x की जगह 1, y की जगह 2 एंड c की जगह 0 रखा तो m की वैल्यू आ गई। तो देन इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, y एज इट इज, ठीक है, ये m की वैल्यू हमें किस में रखनी है, m एंड c की वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। ध्यान से देखो क्या लिखना है हमने अभी, m की वैल्यू हमारे पास होगी, c की वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू हमारे पास होगी, तो हम करेंगे पुट m is equal to 2 and c is equal to 0 in equation first, then तो y is equal to m की जगह पे 2, x as it is प्लस में 0, तो हम x 0 रखेंगे, तो 0 को हम लिखते नहीं है, तो y is equal to 2x। एक तो इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नाउ हमें करना है पुट, नाउ अगेन पुट x is equal to 1, y is equal to 2 and c is equal to 1। देन m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें रख के y is equal to 2 रखना है, m as it is, x की जगह 1 प्लस में c की जगह 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, m की वैल्यू, m into 1 m, 2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था, ठीक है, राइट हैंड साइड से 1 जाएगा तो 1, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, m is equal to 1। तो अब हमें क्या करना है, c is equal to 1 and m is equal to 1 करना है, पुट m is equal to 1, c is equal to 1 in equation फर्स्ट। देन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम इसको रखेंगे, तो y is equal to m की जगह पे 1 into x, तो x ही हो गया, प्लस में c की जगह पे 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y minus x is equal to 1। एक इक्वेशन ये बनी थी हमारी सेकंड, एक इक्वेशन थर्ड। तो ऐसे ही अगर हम रखें तो इनफाइनाइट वैल्यू हमारी आ सकती है, जब हम c की वैल्यू डिफरेंट पुट करते रहेंगे, तो हमें डिफरेंट क्या है इक्वेशन मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या है, इसने पूछा कि हाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस क्या, y is equal to 2x। एक और निकालनी है तो एक और निकाल सकते हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ क्या रखा था, c is equal to 1 रखा था ना, तो c is equal to 2 रख देंगे। तो देखो यहाँ पे c is equal to 2 मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ, put c is equal to 2 and x is equal to 1, y is equal to 2। तो यहाँ पर देखेंगे y is equal to, y की जगह 2 और m निकालना है, x की जगह पे 1 प्लस में, क्योंकि ये वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, सिर्फ ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम बार बार किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, c की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और m की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। x और y तो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हम, m into 1 प्लस में हमारा क्या है, mx प्लस में c हमें फाइंड आउट करना है, c हमने कितना रखा है यहाँ पर 2, तो c 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 m into 1 क्या हो गया, m प्लस में 2 is equal to 2, m is equal to 2 minus 2, तो m is equal to 0 आ गया, ठीक है। m is equal to 0 आया है, तो हम इसमें m is equal to 0 पुट करेंगे, तो m is equal to 0 पुट करने पर क्या होगा, m is equal to 0 पुट करने पर क्या होगा, अगर हम 0 पुट कर देंगे 0 प्लस में y is equal to हमारा क्या आ जाएगा, c हमने क्या निकाला है यहाँ से 2, तो y is equal to 2। तो एक वो सॉल्यूशन भी आएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ठीक है, तो y is equal to 2 भी आ जाएगा। इसके अलावा हम डिफरेंट वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैंने दो वैल्यूज से आपको दिखाया, ऐसे आप डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हो। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस y is equal to 2x and y minus x is equal to 1 is the equation whose solution are
R 1 2। अब हमें पता है कि अगर हम c की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो यहाँ से डिफरेंट इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पूछा है हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर, तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स whose solution are there are infinitely many lines by changing the value of c whose solution are 1 2। ठीक है, समझ में आया। एक इक्वेशन हमने मान ली y = mx + c की फॉर्म में, वहां पे हम c की वैल्यू चेंज करते रहेंगे और उससे m की वैल्यू आती रहेगी, फिर उनको हम उसमें पुट करते रहेंगे तो वहां से इक्वेशन हमारे पास आएगी। उन इक्वेशंस को हम इसकी फॉर्म में कह सकते हैं जिसका सॉल्यूशन 1 2 होगा और जिसके किस तरह के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, क्योंकि हम जितनी भी चाहे वैल्यू हम c की चेंज कर सकते हैं तो इनफाइनाइटली लाइंस मिलेंगी हमें। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 5। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 7। तो यहाँ पर क्या है, द गिवन इक्वेशंस आपको जो दी हुई है वो हम नोट डाउन करेंगे। द गिवन इक्वेशन इज x + y = 7। इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। नाउ अब सिंपल सी मैं आपको इक्वेशन आपके सामने बनवाऊंगा, किस तरीके से आप सम कर सकते हो वो आप फॉलो करके देखिए। हम उसमें क्या करते थे, पुट करके कर सकते थे। ठीक है, या अगर यहीं पे पुट करके करना है तो कर सकते हो आप डायरेक्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन या b गेट लिख सकते हैं यहाँ पे b गेट। यहाँ पे x 0 रखा प्लस में y = 7, तो y = यहाँ से क्या मिला 7। तो हेंस हम कह सकते हैं 0 7 is a solution of given equation सेकेंड हम करेंगे नाउ पुट y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, we get इक्वेशन फर्स्ट में 0 रखेंगे y की जगह पे तो = 7, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है x = 7। तो हेंस हम कह सकते हैं कि x का 7 y का 0 is a solution of given equation। ठीक है, तो यहां से एक टेबल बन गया और टेबल हम यहां से बना लेते हैं। हमें पता है कि मैं मिनिमम जो है हमें 2 पॉइंट्स लिए होते हैं x और y के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, तो इसलिए हमने दो ही सॉल्यूशन यहां पे लिए हैं। तो x y, x का 0 लिया, y का 7 आया, x का 7 आया तो y का 0 लिया था। ठीक है, ये हमने टेबल बना ली। इसी टेबल का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे आपका क्या होता है x एक्सिस, यहां पे होता है नेगेटिव x एक्सिस, यहाँ पे आपका पॉजिटिव y, यहाँ पे नेगेटिव y, ये हमारा होता है ओरिजिन। अब यहाँ पे देख रहे हो 7 है, तो हमें 7 पार्ट्स करने पड़ेंगे, इक्वल पार्ट्स। ठीक है, उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखेंगे -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब x का 0 लेना है, y का 7, x का 0 ये हो गया, y का 7 यहाँ पर। उसके बाद x का 7 y का 0, x का 7 y का 0, यहां से हम इसको मीट कर देंगे। तो ये लाइन हमें यहां से मिलती है, ये क्या था हमारा 0 7
और ये था हमारा 7 0। ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है वो कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 6 जिसमें हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया सॉल्यूशन फाइंड आउट करके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 7th क्या कह रहा है, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation। इसमें क्या कहा गया है कि एक फोर्स लगाया गया किसी वस्तु पर, लाइक दैट एक बॉडी आपने ले ली, ठीक है, इसके ऊपर ये बॉडी है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया यहाँ से, फोर्स F होता है और एक्सेलरेशन इधर प्रोड्यूस होती है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपने साइंस में पढ़ा हो। और यहाँ पर इसका क्या होता है, मास होता है, क्या होता है, ये इसका क्या होता है, मास। तो यहाँ इसका मास होता है, मास बॉडी m ले लिया, और इनके बीच में अगर आप साइंस में पढ़ के आए तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ये साइंस से है। अभी मैथ में हम इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए साइंस का आपको पता होगा कि मास बॉडी का होता है, फोर्स उसके ऊपर लगाया जाता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, फोर्स लगाएंगे तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगा। तो यहाँ पर बोला गया है यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, तो आपने क्या करना है, लेट the force applied on a body is equal to y ले लो, x ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, and let the acceleration produced in a body produced in the body, ये हमने ली x, हमने क्या ले लिया, x हमने ले लिया, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया हमने y एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई कितनी, x। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बोला गया कि फोर्स अप्लाइड होगा तभी एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू में kx, ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। अगर फोर्स अप्लाई होगा तभी क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। तो यहां से हमने क्या कर दिया, जो फोर्स है वो y लिया, एक्सेलरेशन हमने x ली, तो यहां से क्या बन के आ रहा है, y इज इक्वल टू kx, क्योंकि यहां पर अगर बात करते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट हमने क्यों लिया, क्योंकि जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो हमें क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगी। अगर फोर्स 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या है वो हम चेकआउट करेंगे। तो y इज इक्वल टू kx वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, k क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ठीक है, ये इसका क्या है, सिचुएशन जो हमने एक्सप्रेस की है इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे k कांस्टेंट रहेगा। अगर हम साइंस की बात करें तो k यहाँ पर क्या होता है, मास होता है, क्या होता है, और वो फिक्स होता है, क्या होता है। तो कांस्टेंट को जब हमें ग्राफ बनाना है तो डायरेक्ट हम k की वैल्यू से ग्राफ नहीं बना सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट k इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू रख लो, 1 2 3 जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो। तो k इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट to plot a graph, ठीक है, to plot a graph, put k is equal to 3 in equation 1 to plot a graph, we get ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम k की वैल्यू यहाँ पे k 3 रख लेते हैं, तो k is equal to 3 and y is equal to 3x, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। डायरेक्ट हमने बताया हुआ है कि एक बार x0 रख लेंगे, एक बार y0 रख लेंगे, अगर डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो, नहीं तो फिर हम कुछ भी वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x यहाँ y डायरेक्ट करना है, ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें y जो वेरिएबल एक साइड में और x जो वेरिएबल एक साइड में रह जाए, या कांस्टेंट कोई है वो भी एक साइड में रहे। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो x अगर 0 रखते हैं तो 3 × 0 0, तो y भी क्या आएगा 0। अगर हम यहाँ x1 रखते हैं, x
1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3। अब y 0 क्यों नहीं रखा है यहाँ पर, क्योंकि y 0 रखेंगे तब x 0 आएगा, तो सेम नहीं लेना हमने, क्योंकि हमने बताया था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट हमें मिनिमम चाहिए होते हैं। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा x, ये हमारा नेगेटिव x, ये हमारा यहाँ पर y और ये हमारा नेगेटिव y। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 1 3 बनाने हैं, तो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी सेम 1 2 3, ये नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ये -1 हो गया, -2 -3। ठीक है, अब यहाँ पे x का 0 लेना है, y का 0 लेना है, तो ये है दोनों, क्योंकि ओरिजिन है ये। उसके बाद x का 1 y का 3, x का 1 ये हो गया, y का 3 ये हो गया। ठीक है, तो ये ओरिजिन हमारा यहाँ है, ये 0 0 हमारा पॉइंट हो गया, और ये x का 1 y का 3 हो गया। तो इससे जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इन दोनों को मीट करेंगे, तो एक लाइन निकल के जाएगी जो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये इक्वेशन जो ड्रॉ कर ली है, ये हमारी जो इक्वेशन शो हो रही है वो हमारी इक्वेशन है कौन सी, y इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर k को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए k की जगह पे हमने कोई सर्टेन वैल्यू रखी है जिससे हम इसको चेकआउट कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 7, जिसमें हमने इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया किसकी फॉर्म में, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखिए क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन सेलेक्ट द इक्वेशन व्हिच ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, उन इक्वेशंस में से आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को, मतलब कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो है फिगर ये है, फर्स्ट फिगर के लिए अगर हम चेक करें फर्स्ट फिगर के अंदर, तो इक्वेशन हमें क्या क्या दिए गए हैं, x plus y is equal to 0, y is equal to 2x, y is equal to x and y is equal to 2x plus 1। यहां से कुछ पॉइंट निकल के आ रहे हैं, देखो एक तो है 0 0, दूसरा है हमारा 1 2 एंड तीसरा हमारा है -1 -2। तो इन तीनों पॉइंटों को हम इन 4 इक्वेशन में रख के देखेंगे, और जिसको ये सेटिस्फाई करेगी, जिसको ये पॉइंट मतलब जिस इक्वेशन को ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेंगे ये पॉइंट, वो उसकी गिवन इक्वेशन होगी। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, देखो 0 का डबल 0, 1 का डबल 2, -1 का डबल -2। तो यहाँ पे 2 वाली आप देख लो कोई रिलेशनशिप अगर है तो। अगर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x is equal to 0, y is equal to 0, 0 plus 0 0 हो जाएगा, तो ठीक है सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे x का 1 रखेंगे, y का 2, तो 3 आएगा, तो इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें इसके अंदर, तो y is equal to 2x, x का 0 रखेंगे तो y 0, x का 1 रखेंगे तो y 2 into 1 2 आ गया, x का -1 रखेंगे तो y is equal to -2 आ गया। तो पुटिंग करके देखना अपनी सारी इक्वेशनों में, तो हम यहाँ पे देखेंगे when all point put in the given equation, when we put all point in the given equation, ऐसे लिख लेते हैं, when we put all point in the given equation in the given equations only y is equal to 2x
is a equation, only y is equal to 2x is a equation whose satisfy satisfied by these point। जब इनको पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हम देखेंगे कि y इक्वल टू 2x ओनली एक इक्वेशन है जिसको ये सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो हेंस हम कह सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन सेकंड ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड, this graph, hence this graph of equation second, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इक्वेशन सेकंड का हमारा ये ग्राफ है फर्स्ट वाला। सेकंड अब देखेंगे तो सेकंड में देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर भी 3 पॉइंट हमारे पास हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक सॉरी 2 ही पॉइंट है इसके अंदर, नहीं 3 हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं -2 0 है, 0 4 है, 1 6 है। तो -2 0, उसके बाद 0 4 एंड थर्ड है हमारा 1 6, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम पुट करके देखेंगे तो यहां से हम देख पा रहे हैं -2, x का -2 रखें तो y का 2 आना चाहिए। तो पहली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। y = 2x, y अगर x अगर 0 रखते हैं तो y 0 हो जाएगा, इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरी इक्वेशन यहां देखते हैं तो x का 0 रखें तो y का 4 आ रहा है, x का -2 रखें तो y का 0 आ रहा है, और x का अगर 1 रखें तो 6 आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे when we put all points in the given equation, in the given equations, then only y is equal to 2x plus में 4, ठीक है, is a solution, is a equation whose satisfied by these points, ठीक है। तो hence क्या है, this graph of equation, कौन सी इक्वेशन का है ये निकला? थर्ड का, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पार्ट इसका। ये हमने कौन सा किया? ए पार्ट। ये हमने कौन सा किया है? बी पार्ट। और अब हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में आप देखिए ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? x का 0, y का -4, x का 0, y का -4, x का -1, y का -6 और x का 2, y का 0। तो ये 3 पॉइंट हम पुट करके देखेंगे। तो यहां से देखें x का 0 लें तो y का -4 नहीं आ सकता, तो इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। x का 0 लिया तो y का इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। x का 0 लिया तो y का 1 आना चाहिए, तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ओनली किसमें पुट करेगी? देखो x का 0 रखा तो y का -4, x का -1 रखेंगे तो y का -6 और x का 2 रखेंगे तो y का 0। तो लिखेंगे व्हेन, पुट करके दिखाना चाहो पुट करके दिखा सकते हो। व्हेन वी पुट all points in the given equations, only y is equal to 2x minus 4 is a equation whose satisfied by these points। इन पॉइंट्स के द्वारा जो ये सेटिस्फाई कर पाई, ओनली वो कौन सी इक्वेशन थी? 4। तो आप देखोगे दिस ग्राफ ऑफ इक्वेशन
4। ठीक है, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 8 जिसमें हमने क्या किया, इक्वेशंस हमें दी हुई थी, ग्राफ हमें दिया हुआ था, उनका यूज करके हमने इक्वेशंस को फाइंड आउट किया कि कौन सी इक्वेशन का वो ग्राफ है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।